Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel Anand Nursing File. Today in this video we'll run over the nursing care plan of rheumatic fever. This is very important nursing care plan in child health nursing. And this is very useful for the examination purpose in pediatric nursing examination or for the प्रैक्टिकल फाइल वर्क पर्पस। तो आप यहाँ से नर्सिंग केयर प्लान को लर्न कर सकते हो इजीली। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन rheumatic fever। फ्रेंड्स, नर्सिंग केयर प्लान से हम रूमेटिक फीवर के बारे में लर्न करते हैं। फर्स्ट, रूमेटिक फीवर इज ए डिजीज दैट मे डेवलप आफ्टर एन इन्फेक्शन विद ए ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया स्ट्रेप थ्रोट और स्कारलेट फीवर। इट कैन कॉज सीवियर इलनेस इन द हार्ट, जॉइंट्स, स्किन एंड ब्रेन। Next, rheumatic fever is a systematic illness that may occur following a group A beta hemolytic streptococci (GABS) infection. Next, rheumatic fever develop in children and adolescents following pharyngitis with GABS streptococcus pyogenes. नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ का आज का, नर्सिंग केयर प्लान। ये नर्सिंग केयर प्लानिंग गोल फॉर द चाइल्ड विद rheumatic fever include reducing pain, conserving energy, promoting activity tolerance, and providing education about the disease. नर्सिंग केयर प्लान एंड नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर रोमेटिक फीवर जो हमारे यहाँ वीडियो में होने वाले हैं। फर्स्ट केयर प्लान होगा हमारा एक्यूट पेन का, सेकंड हाइपरथर्मिया, थर्ड एक्टिविटी इंटॉलरेंस, नंबर फोर्थ रिस्क फॉर इन्फेक्शन, नंबर फिफ्थ डेफिशिएंट नॉलेज। तो ये हमारे यहाँ केयर प्लान होने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हमारा जो केयर प्लान है एक्यूट पेन का। दिस इज़ द फर्स्ट केयर प्लान। इसके अंदर हम देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल। जो यहाँ स्टेप होंगे हमारे नर्सिंग केयर प्लान के। नर्सिंग असेसमेंट स्टेप में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट सेज दैट माय चाइल्ड हैविंग जॉइंट पेन। और ऑब्जेक्टिव डाटा, एयर चाइल्ड सो गार्डिंग एंड प्रोटेक्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट, एयर नर्सिंग डायग्नोसिस, पेशेंट acute pain may be related to inflammation and arthralgia. जॉइंट पेन गोल होगा टू रिलीव पेन। नर्सिंग इंटरवेंशन एंड रेशनल होंगे यहाँ पर। नंबर फर्स्ट इंटरवेंशन, असेस द चाइल्ड्स पेन परसेप्शन यूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल एवरी 2 to 3 hours। नेक्स्ट रेशनल होगा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पेन लेवल ऑफ द चाइल्ड। नंबर सेकेंड इंटरवेंशन होगा असेस चेंज इन द बिहेवियर सच एज हाई पिच्ड क्राई, इरिटेबिलिटी, restlessness, refusal to move, facial grimaces, aggressive or dependent behavior. रेशनल होगा नंबर सेकंड का फियर एंड एंजाइटी एसोसिएटेड विद पेन कॉज चेंजेस इन द बिहेवियर रेस्पॉन्स। नेक्स्ट नंबर थर्ड इंटरवेंशन होगा हमारा एग्जामिन अफेक्टेड जॉइंट, डिग्री ऑफ जॉइंट पेन, लेवल ऑफ जॉइंट मूवमेंट। रेशनल होगा प्रोवाइड डाटा अबाउट द पैथोलॉजिक चेंजेस इन द जॉइंट। नेक्स्ट नंबर फोर्थ इंटरवेंशन होगा एडमिनिस्टर सैलिसाइलेट and anti-inflammatory medication as prescribed and advise child that the medication will decrease the pain. Administer a sustained action analgesic before bedtime or 1 hour before anticipated movement. रेशनल होगा यहाँ पर रिलीव्स पेन, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स एंड प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट। नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन होगा एलिवेट इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटीज above heart level। रेशनल होगा यहाँ पर improve circulation to the heart to alleviate edema। नंबर सिक्स इंटरवेंशन होगा मेंटेन बेड रेस्ट ड्यूरिंग द acute stage of the disease। यहाँ पर रेशनल होगा promote relief of joint pain caused by the movement। नंबर सेवन इंटरवेंशन होगा advise positional change every 2 hours while maintaining body alignment। रेशनल होगा प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स एंड प्रमोट्स कंफर्ट। नंबर एट इंटरवेंशन होगा अप्लाई बेड क्रेडल अंडर outside covers our painful joints। रेशनल होगा अवॉइड प्रेशर ऑन द पेनफुल पार्ट्स। नंबर नाइन इंटरवेंशन होगा असिस्ट इन जेंटल हैंडलिंग एंड सपोर्टिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। रेशनल होगा या प्रिवेंट एक्स्ट्रा पेन टू अफेक्टेड पार्ट। नेक्स्ट नंबर टेन इंटरवेंशन होगा प्रोवाइड टॉयज गेम्स फॉर रिक्वायर्ड सेडेंटरी प्ले एयर। रेशनल होगा प्रोवाइड डाइवर्सनल एक्टिविटी टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द पेन। नंबर इलेवन इंटरवेंशन स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस of limited activity or amount of joint movement allowed। irrational होगा prevent increase or exacerbation of the pain। number 12 intervention teach parents and child of the need for analgesia and that it will help him or feel better। rational होगा पर
control pain and allow for interrupted sleep and activity with the tolerant level. Next, number 13, reassure parent and child that joint involvement in temporary, that pain and edema will subside and the joint will return to normal size. Rational होगा या reduce anxiety related to fear or irreversible damage. Number 11 intervention होगा educate parent in proper body positioning and handling of the affected part. Rational होगा यहाँ पर promote comfort and avoid pain and contracture during bed rest. Evaluation होगा now pain relieved and child appear relaxed. तो ये नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड. सेकंड नर्सिंग केयर प्लान होगा हमारा हाइपरथर्मिया. नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं यहाँ पर मदर सेज दैट आई फील माई चाइल्ड वार्म बॉडी सरफेस ऑब्जेक्टिव. फिर असेस द वाइटल साइन टेम्परेचर. डायग्नोसिस देखते हैं हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इलनेस और इन्फ्लामेटरी डिजीज. गोल होगा टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल होंगे. फर्स्ट इंटरवेंशन होगा पर असेस टेम्परेचर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर फ्रिक्वेंटली. रेशनल होगा ए टेम्परेचर of 101 degree Fahrenheit or above is noting along with redness, pain and swelling of the joint, heart rate and BP increase, hyperthermia progress. Number second intervention, administer non-steroid anti-inflammatory drugs NSAIDs as prescribed. Observe for any untoward effect of NSAIDs. Here rational होगा reduce inflammation and pain. Number 3 intervention, administer a course of penicillin therapy or a single intramuscular dose of benzathine penicillin. Rational हो गया यहाँ पर a complete antibiotic treatment of penicillin eliminate group A streptococcus infection. Number 4 intervention होगा provide a tepid sponge bath. Here help reduce the occurrence of the fever. Number 5th intervention होगा modify the child environment such as room temperature and well linen as indicated. Rational होगा to regulate the temperature of the client. Number 6 intervention, eliminate excess clothing and covers. Here rational होगा exposing skin to room air decrease warmth and increase evaporative cooling. Number 7 intervention, maintain bed rest especially during the acute febrile phase. Here rational होगा conserve energy and reduces metabolic rate. Number 8 intervention होगा teach child and family member about the sign and symptom of hyperthermia and help in identifying factor related to the occurrence of the fever. Discuss the importance of the increased fluid intake to avoid dehydration. Rational होगा यहाँ पर providing health teaching to the patient and family aid in coping with the disease condition and could help prevent further complication of the hyperthermia. इसके बाद हम लिखते हैं इवेल्यूशन. तो यहाँ सेकंड केयर प्लान का इवेल्यूशन होगा मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नंबर 3 इंटरवेंशन देखते हैं यहाँ पर थर्ड केयर प्लान देखते हैं एक्टिविटी इंटॉलरेंस. नर्सिंग असेसमेंट subjective data. Mother says that my child not perform activity of daily living well. Objective data here, assess the vital sign, assess the child's mobility and physical activity level. Next diagnosis देखते हैं. Activity intolerance may be related to decreased cardiac output and muscle weakness. ये diagnosis होगा. Next goal होगा to progress tolerance of the activities of daily living. Here intervention होगा first assess the child's mobility and physical activity level. Rest होगा provides baseline information. Number second intervention होगा assess the evaluate nutritional status of the client. Here rational होगा adequate energy reserve are needed during activity. Number third intervention, monitor pulse rate, blood pressure, observe for dyspnea, use of accessory muscles and skin color before and after activity. यहाँ पर rational को identifies the cardiopulmonary status of the client needed to help determine the ability to tolerate an activity. Number 4th intervention होगा provide emotional support and positive attitude regarding abilities. Rational होगा appropriate supervision during early effort can enhance confidence. Number 5th intervention, encourage adequate respiration in between activity. Rational होगा allow optimal performance during activity. Next, assist with activities of daily living as needed such as eating, bathing, dressing, eliminate. Rational होगा यहाँ पर decrease oxygen consumption and boost confidence in performing task.
नंबर 7 इंटरवेंशन होगा एनकरेज द टीच द क्लाइंट विद एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, रेशनल होगा हेल्प इंप्रूव जॉइंट फंक्शन एंड प्रिवेंट मसल एट्रोफी। नंबर 8 इंटरवेंशन होगा इंस्ट्रक्ट चाइल्ड टू रिज्यूम एक्टिविटी ग्रेजुअली वंस asymptomatic at rest and indicators of acute inflammation have resolved. नंबर 8 का रेशनल होगा पर हेल्प पेस द चाइल्ड एनर्जी एंड प्रोवाइड फॉर मैक्सिमम कंफर्ट। इसके बाद हम लिखेंगे इस केयर प्लान के एवेल्यूशन या एवेल्यूशन नाउ चाइल्ड परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली डूइंग। नंबर 4 केयर प्लान देखते हैं। रिस्क फॉर इन्फेक्शन नर्सिंग असेसमेंट होगा यहाँ पर। सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज द रिस्क डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव डाटा असेस द वाइटल साइन। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस में रिस्क फॉर इन्फेक्शन में भी रिलेटेड टू क्रोनिक रिकरेंस ऑफ डिजीज गोल होगा टू डिक्रीज रिस्क फॉर इन्फेक्शन। नर्सिंग इंटरवेंशन रेशनल देखते हैं। फर्स्ट असेस पेरेंट्स नॉलेज एंड स्किल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब एंटीमाइक्रोबियल डेली oral daily oral administration or monthly intramuscular injection irrational होगा। providing long term antibiotic therapy as long as 5 year as a preventive measure may be challenging. Next, number second intervention monitor the chest pain, shortness of the breath, fatigue, cough, night sweat, friction rub, gallop during the acute stage of disease. Rational होगा sign and symptoms of the carditis which may result in endocarditis causing vegetation that become fibrous at the valve area that is at increased risk for recurrence of the infection. Number third intervention होगा administer antibiotic therapy during acute phase of the disease as prescribed. Here rational होगा inhibit cell wall synthesis of the microorganism destroying the causative pathogen. Number fourth intervention होगा instruct the long term antibiotic regimen, the need for protective dental work or any invasive procedure and inform of importance to prevent recurrence. Irrational होगा therapy wings after the acute phase and medical supervision is needed for life as rheumatic fever may require a high percentage of the children who incur the disease have cardiac complication later in life. Number fifth intervention notify the physician immediately for any upper respiratory infection, elevated temperature, joint pain or non-compliance to antibiotic therapy. Rational होगा may indicate recurrence of the disease or need to change or adjust medication. यहाँ पर evaluation होगा now decrease risk for infection. नंबर लास्ट जो केयर प्लान होगा यहाँ पर डेफिशिएंट नॉलेज नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेरेंट्स एक्सप्रेस नीड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजीज and its management. Your objective data looking engines associated with the symptoms of disease. Next, diagnosis होगा deficient knowledge may be related to information misinterpretation and unfamiliarity with the information resources. गोल होगा to improve level of knowledge. नर्सिंग इंटरवेंशन होगा असेस द पेरेंट्स नॉलेज, रेशनल होगा प्रोवाइड बेसलाइन इन्फॉर्मेशन. नंबर सेकंड इंटरवेंशन एजुकेट द पेरेंट अबाउट द रूमेटिक फीवर, इट्स कॉज, क्लिनिकल मैनिफेस्ट एंड मैनेजमेंट. रेशनल होगा पर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिजीज दैट हेल्प पेशेंट टू अंडरस्टैंडिंग द डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट. नंबर थर्ड इंटरवेंशन होगा एनकरेज एंड टीच द चाइल्ड विद एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज. रेशनल होगा हेल्प इंप्रूव जॉइंट फंक्शन एंड प्रिवेंट मसल एट्रोफी. Number 4 intervention होगा educate parent in proper body positioning and handling of the affected body part. Rational होगा promote comfort and avoids pain and contractures during the bed rest. Number 5th intervention होगा reassure parent and child that joint involvement is temporary, that pain and edema will subside and that joint will return to normal size. Rational होगा reduce anxiety related to fear or irreversible damage. Number 6 intervention होगा teach parent and child of the need for analgesia and that it help him her feel better. Rational होगा यहाँ पर control pain and provide comfort. Number 7 intervention होगा emphasize the importance of planned rest period. Rational होगा promote relief of joint pain caused by the movement. Number 8 intervention होगा stress necessity of continual medical follow-up. Here rational होगा necessary for monitoring the effectiveness of the therapy and prevention of the potentially fatal complications. इसके बाद लिखेंगे हम एवेल्यूशन, या तो यहाँ एवेल्यूशन होगा इस डायग्नोस केयर प्लान का, या पेशेंट्स लेवल ऑफ नॉलेज इम्प्रूव मीन्स पेरेंट्स और चिल्ड्रन.
फ्रेंड्स, ये थे आज का हमारा केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान और रूमेटिक फीवर। आपको वीडियो कैसा लगा इसके अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अनर नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकॉन ऑल्सो। थैंक यू।